इमरान खान, एक वक्त के क्रिकेट के हीरो, आज मुज़ाहमत की पहचान। इक़्तिदार से निकाला गया, अदालतों में घसीटा गया। इमरान खान, एक ऐसा नाम जो कभी क्रिकेट के मैदानों में गूंजता था, आज अदालतों, जेल की सलाखों और हर पाकिस्तानी के दिल और दिमाग में गूंज रहा है। पाकिस्तानियों, किसी के लिए वो एक हीरो, मेरी जान, और किसी के लिए आखिरी उम्मीद। मेरी जान इतनी मगर जरूरी सच नहीं क्या जितनी आपकी आजादी। क्या इस मुल्क इमरान को खान जरूरत वाकई है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल है? आइए, सिर्फ एक और सियासी ख्वाब है। इब्तिदा, एक खिलाड़ी, एक लीडर, 1992 का वर्ल्ड कप, एक ख्वाब जो पूरा हुआ इमरान खान की क़ियादत में। मगर कौम के लिए उनका असल इम्तिहान तो बाद में शुरू हुआ। उन्होंने सियासत में कदम रखा, करप्शन के खिलाफ इल्म बुलंद किया, नया पाकिस्तान का नारा लगाया। लोग हंस से मजाक आड़ा आ गया, मगर वो राके नहीं। वज़ारते उज़्मा, वादे और हकीकत। 2018 में वो वज़ीर आज़म बने। उम्मीदें बुलंद थीं, वादे बड़े थे, नौजवान खुश थे, गरीबों को आस मिली। सेहत कार्ड, एहसास प्रोग्राम, किफ़ायत शियारी। लेकिन फिर महंगाई, बेरोज़गारी, IMF और अपोजिशन का तूफ़ान। लोगों की उम्मीद। ये सिर्फ एक सियासतदान की कहानी नहीं, ये इस शख्स की दास्तान है जिसने पूरी कौम को ख्वाब देखने का हौसला दिया। एक ऐसा शख्स जो ना झुका ना बका, जिसने दौलत, उहदे और ताकत को कभी अपना मकसद नहीं बनाया। ये है इमरान खान, एक ऐसा लीडर जिसने दुनिया की चमकती रोशनियों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी, जिसने कैंसर जैसे मूजी मर्ज के खिलाफ जंग लड़ी और एक आलमी मेयार का अस्पताल बनाकर दिखाया, बगैर किसी सरकारी फंड के, सिर्फ अवाम के एतमाद से। जिसने शौकत खानम बनाया, निमल यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी और फिर एक ऐसी तहरीक शुरू की जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अवाम को उनका हक दिलाना था। इमरान खान पर इल्ज़ामात तो बेशुमार लगाए गए, लेकिन आज तक कोई भी अदालत, कोई भी इदारा ₹1 की करप्शन साबित ना कर सका। तो अब हम आपको दिखाएंगे वो हक़ाइक़, वो वीडियोज़ जो इमरान खान की ईमानदारी का जिंदा सबूत है। आप खुद देखें, खुद फैसला करें कि कौन सच्चा है और कौन फरेब का सौदागर। ये वक्त है आंखें खोलने का, सच को पहचानने का। अब देखते हैं वो असल वीडियोस जो इस सच्चाई को आपके सामने बेनकाब करेंगी। लोगों ने कहा कि इमरान खान हमारी जान को खतरा है, बैरूनी साजिश भी, अंदरूनी भी, माफिया बैठे हुए हैं आपकी जान के पीछे। पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। कि मेरे खौफ में कि मैं कोई जुर्म कर दूंगा, कोई आइन तोड़ दूंगा। रात के 12 बजे जो अदालतें खोली, वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। तो मेरे से जब क्या गिला अमेरिका को, मेरे अमेरिका का क्या बिगाड़ा है? मैंने सिर्फ उनको ये कहा, जब मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि आप अमेरिका को बेच देंगे, यानी कि फिर से उनकी जंग में शरीक होंगे, तो तब मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तानियों, सुनो गौर से मेरी बात। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो मुल्क के बाप की जगह रखता है। उसकी कौम, उसके बच्चे होते हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानी, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरी जिम्मेदारी है मैं उनको किसी की जंग में ले जाऊं और मेरे लोग शहीद हो, मेरी फौजी शहीद हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं कभी अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। मैं दोस्ती सबसे चाहता हूं, गुलामी किसी से नहीं चाहता। मौलाना रूमी ने यही कहा कि जब कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, मर जाती है। हमारे लिए ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है। मैं फिर से कहता हूं कि मुझे पड़ा काजी आपके खिलाफ साजिशें हैं, आपकी जान को खतरा है। मेरी जान से ज्यादा पाकिस्तान को खतरा है। किस चीज से अमेरिका नाराज हुआ? एक है जी, मैंने कहा कि हम नहीं मानते, हम अमन में आपके साथ हैं, जंग में आपके साथ नहीं है। दूसरा, हमने रूस से
जब मैं रूस में गया तो हमने उनसे कहा कि हमें तेल और गंदम चाहिए। दोनों तेल भी 30% कम पे वो हमें दे रहे थे और गंदम भी 30% कम पे हमें दे रहे थे कि अल्लाह तेरे अलावा किसी के सामने सजदा करना शिर्क है। हम अमेरिका हम इनसे दोस्ती कर लेंगे लेकिन इनसे के सामने गुलामी नहीं करेंगे। आज 26 साल हो जाएंगे मेरी पॉलिटिक्स में। मुझे 26 साल के बाद पहली दफा नजर। It's totally untrue and it's totally unfair. Imran's a very proud man and he would never accept one penny from my father, whether it be for his personal use or for his party or for any other use for that matter. He's a very, very proud man and I can listen to he's never accepted even a penny since I got married.